जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 3, श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। और हमने देखा था हरिदास ठाकुर गांव में रहने आए। वहाँ रामचंद्र खान वहाँ का जमींदार जो था वो हरिदास ठाकुर से द्वेष किया और फिर उसको नीचा दिखाने के लिए उसने एक वेश्या को अपॉइंट किया, जाओ तुम और हरिदास का पतन कराओ। और वो वेश्या हरिदास के पास गई वहाँ और हरिदास ठाकुर बताया ठीक है तुम बैठो, पहले मेरा नाम जप कर लेता हूँ, बाद में तुम्हारा जो इच्छा है मैं पूरा करूँगा। ऐसे करके 2 रात चली गई, उनका नाम जब खत्म नहीं हुआ। तो हमने पढ़ा था फिर वेश्या ने जाके रामचंद्र खान को बताया कि अभी हमारा काम बस हो ही जाएगा, आप देखना। वहाँ तक हम पहुँचे थे। वेश्या गिया समाचार खाने र कहिला आरण्य संध्या होते ठाकुर ठाणी आइला। वह वेश्या रामचंद्र खान के पास लौट आई और जो हुआ था उसे बतलाया। अगले दिन वह शीघ्र ही संध्या होते आ गई और हरिदास ठाकुर के पास रुकी रही। तुलसी के ठाकुरे नमस्कार कोरी द्वारे वशी नाम सुन बोले हरि हरि। तुलसी वृक्ष को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के बाद वह कमरे में डहली पर बैठ गई। इस तरह वह हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुनने लगी और स्वयं भी उससे हरि हरि अर्थात भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। नाम पुण्य हबे आजी बोले हरिदास तबे पुण्य करीमो आजी तुम्हारो अभिलाष। हरिदास ठाकुर ने उससे बतलाया आज मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुष्ट करूँगा। कीर्तन करीते ओइचे रात्रि शेष हईला ठाकुरे सने विश्वारे मन फिरी गेला। जब करते करते रात बीत गई किंतु हरिदास ठाकुर की संगति के कारण वेश्या का मन बदल चुका था। दंडवट हैया पड़े ठाकुर चरणे रामचंद्र खान कथा कैला निवेदने। वह वेश्या शुद्ध हो गई, वह हरिदास ठाकुर के चरणों पर गिर पड़ी और उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उसे दूषित करने के लिए उसे नियुक्त किया था। वेश्या होया मुई पाप करिया छे अपार कृपा करी करो मोरो अधमेर निष्ठार। उसने कहा चूँकि मैंने वेश्या का पैसा अपनाया है अतएव मैंने असंख्य पाप कर्म किए हैं। हे प्रभु मुझ पर कृपालु हो, मुझ पतिता का उद्धार करे। ठाकुर कहे खाने र कथा सब आमी जानी अग्न मूर्ख सही तारे दुख नहीं मानी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया मैं रामचंद्र खान का षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों में मैं दुखी नहीं हूँ। सही दिन आईताम ऐस्ता न छाड़िया 3 दिन रहीला तोमा निष्ठार लागिया। जिस दिन रामचंद्र खान मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था उसी दिन मैंने ये स्थान छोड़ दिया था, किंतु तुम मेरे पास आई इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 दिनों तक यहाँ रुका रहा। वैश्या कहे कृपा कौरी करह उपदेश कि मोरा कर्तव्य आते आय भव क्लेश। विश्व ने कहा कृपा मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए, मेरा कर्तव्य के बारे में उपदेश दीजिए जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मण कर दान
यही करे आश्रितों में करह विश्राम। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और तुम्हारी जितनी संपत्ति हो उसे ब्राह्मणों में बांट दो, तब इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए कृष्ण भावनामृत में यहाँ रहो। तात्पर्य, हरिदास ठाकुर का यह उपदेश कि वेश्या अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांटे अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरिदास ठाकुर ने वेश्या को कभी यह उपदेश नहीं दिया कि वह तथाकथित दरिद्र नारायण को या अन्य ऐसे ही व्यक्ति को दान दे। वैदिक सभ्यता के अनुसार दान केवल योग्य ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में 18.42 में कहा गया है। समोदम तप शोचम क्षांतिम आर्जम एवच ज्ञानम विज्ञानास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ब्राह्मणों के गुण है सत्यता, इंद्रियोग तथा मन पर संयम, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जीवन में व्यावहारिक उपयोग तथा पुनः पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण श्रद्धा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए समय नहीं मिलता। वे भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। भगवद गीता 9.22 में भगवान कहते हैं कि वे उन लोगों की सारी आवश्यकताओं का वहन स्वयं करते हैं। योग स्वयं वहाम्यहम्। वैदिक सभ्यता की संस्कृति है कि ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को दान दिया जाए, तथा खरीद दरिद्र नारायण को नहीं। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते, ना ही दरिद्र कभी नारायण हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। नास्तिक लोग ऐसे मनगढ़ंत बातों की खोज करते हैं और उन्हें मूर्खों को सिखाते हैं कि तो दान वस्तुतः ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो भी धन इस तरह मिलता है वे कृष्ण के लिए खर्च करते हैं। ब्राह्मण को दिया जाने वाला दान कृष्ण के पास चला जाता है। भगवद गीता 9.27 में कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यत् दशनासी यत् जुहोसी दाति यत् तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। वास्तव में हर वस्तु कृष्ण की है, किंतु तथाकथित सभ्य लोग दुर्भाग्य से सोचते हैं कि हर वस्तु उनकी है। यही भौतिकवादी सभ्यता की त्रुटि है। उस वेश्या ने गलत उपायों से धन कमाया था, इसलिए हरिदास ठाकुर ने उसे परामर्श दिया कि उसके पास जो भी हो वह ब्राह्मणों में बांटे। जब श्री रूप गोस्वामी ने गृहस्थ जीवन में अवकाश लिया तो उन्होंने अपनी 50% आय ब्राह्मणों तथा वैष्णव में बांट दी। ब्राह्मण जानता है कि परम सत्य क्या है, और एक वैष्णव परम सत्य को जानते हुए परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करता है। सामान्यतया लोग अनेक गलत उपायों से धन कमाते हैं, इसलिए कभी न कभी मनुष्य को अवकाश प्रदान करके अपने पास जो कुछ हो उसे ब्राह्मण तथा वैष्णव में बांट देना चाहिए, क्योंकि वे लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के प्रचार द्वारा भक्ति में लगे रहते हैं। तो यहाँ हरिदास ठाकुर ने बताया कि आपके पास जितनी संपत्ति है वो संपत्ति ब्राह्मण को दे के आ जाओ, निष्किंचन बन जाओ। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक सभ्यता के अंदर जो चैरिटी है केवल ब्राह्मण और सन्यासी के लिए ही है। एक स्वामी है बंगाल के अंदर, उन्होंने एक नया सेवा बताया, दरिद्र नारायण सेवा। उनका मानना ऐसा है कि नारायण सबके हृदय में है, तो जो गरीब है वो नारायण गरीब है, जो अमीर है वो अमीर है। इसलिए हमारा कार्य क्या है, जो गरीब नारायण है उनकी सेवा करना, वही नारायण है, गरीब के हृदय में नारायण है, उनकी सेवा करो। तो ये यानी कि हम देख सकते हैं कि ये खास करके आजकल की जो चलती है फिलोट्रॉपिक एक्टिविटी, क्या बोलेगा उसको हिंदी में, फिलोट्रॉपिक एक्टिविटी, जो ऐसे मानव उपकार की जो क्रिया चलती है वो करना, उसमें चैरिटी करना। वास्तव में वो चैरिटी तो वैदिक सभ्यता में नहीं थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में कोई गरीब था ही नहीं। हाँ, कोई गरीब था ही नहीं उधर। गरीब लोग स्वेच्छा से बनते थे नहीं। और हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी कहानी सुनाते हैं, और वेस्ट बंगाल में कृष्णनगर के पास एक ब्राह्मण निवास करता था। उनके कुछ शिष्य थे और कृष्णनगर का राजा वो ब्राह्मण को बोला, आइए मेरे महल में रहिए,
आपका भरण पोषण में सब कुछ कर दूंगा, आप यहाँ आके रह जाइए। वो ब्राह्मण ने मना कर दिया, मुझे आवश्यकता नहीं है वहाँ आने की। बोला क्यों? जरूर नहीं है मुझे, मेरे जो शिष्य हैं वो सब जाते हैं मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, थोड़ा राइस लेके आ जाते हैं और वो राइस हम पकाते हैं और इस प्रकार हमारा चल रहा है जीवन, तो इसलिए हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। तो अब ये रेकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ, ऑलरेडी चल रहा है इधर, इसको बंद कर दो, मेरा ध्यान वहाँ खींच रहा है। तो इसलिए जो ब्राह्मण लोग जो थे वो क्या थे, पूरा को आवश्यकता नहीं थी इतने, और शुद्र वही चाहते थे, ऐसे ब्राह्मण चाहते थे। हाँ, कि जो लोग जो है पूरा क्या है, एकदम भगवान के ऊपर निर्भर हो, कि ज़्यादा लोभी ना हो। ब्राह्मण की लोभ क्या है, बहुत बड़ा दुर्गुण है ये। और हम देखते हैं कि जब बलि महाराज से वामन भगवान मांगने के लिए आते हैं 3 पैर भूमि, तो बलि महाराज बोलते तुम ज़्यादा मांगो ना, 3 पैर क्यों मांग रहे हो? तो बलि महाराज ने बताया आज मैं 3 पैर मांग रहा हूँ, कल मेरी इच्छा होगी और ज़्यादा मांगने की, और ज़्यादा मांगने की इच्छा होगी, और ज़्यादा मांगने की इच्छा होगी, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, मैं पूरा ब्रह्मांड मांग लूँगा, मुझसे क्या होगा, मगर फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो जो लोभ है ना, ये बहुत डेंजर है। और ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण संस्कृति पालन करते हैं, उनको ये लोभ को बहुत कंट्रोल करना होता है। हाँ, संग्रह वृत्ति, संग्रह करना, ये संग्रह करने की वृत्ति जो होती है खास करके क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोग करते हैं। पर वो लोग भी क्योंकि उनका एक पोजीशन होता है समाज के अंदर, इसलिए करते हैं। ब्राह्मण लोगों के लिए संग्रह वृत्ति नहीं थी, उनके पास अगर कुछ ज़्यादा चीज़ आ जाएगा वो किसी को दे देंगे, अपने पास रखेंगे नहीं उसको। ऐसा नहीं कि अभी हमारे पास बहुत सारा संग्रह करके पड़ा रखा है, बहुत सारा माल सामान है अपना, जो भी आया किसी को बांट दिया वहाँ। तो उससे क्या होता है, उसका मन शांत रहता है। हम देखते जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, एक बार किसी व्यक्ति ने उनको 100 रुपया डोनेशन में दिया। कितना? 100 रुपया डोनेशन दिया। तो वो जा थोड़ा आगे गए, वापस आ गए, वो व्यक्ति को वापस 100 रुपये दे दिया। बोला तुम्हारा पैसे का मुझे भार लग रहा है बहुत, ऐसा है, वापस ले लो तुम। उसको वापस करके दे दिया उधर। तो ये है, तो चैरिटी जो है ब्राह्मण लोग खास करके स्वीकार करते थे, जो भी उनका जीवन निर्वाह आवश्यक है उसके लिए। बाकी क्या होगा वो भगवान के समय लगा रहते, उसको दे देते हैं, रखते नहीं है अपने पास। तो ये रियल ब्राह्मण होने चाहिए इस प्रकार से, वरना ब्राह्मण लोभी बनता है तो क्या हो जाएगा, वो अपने ब्राह्मण तो स्थिति से गिर जाएगा नीचे। और हमारा प्रचार आंदोलन है तो सब भक्तों, इनको पैसों से डील करना पड़ता है, सब से डील करना पड़ता है, तो इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, हम सोचे कि हमारे पास इतना पैसा है, चलो थोड़ा मैं मेरे लिए उपयोग कर लूँ। पर यहाँ हमको याद रखना चाहिए एक चीज़, जैसे ये श्लोक के अंदर हम देखते हैं कि वो ये सब जो चैरिटी मिला था ब्राह्मणों को, वो हरिदास ठाकुर ने वैश्य को बोला कि तुम सब ब्राह्मण को दे के आ जाओ। तो जिससे कोई व्यक्ति चैरिटी ग्रहण करता है उसका पाप भी इसको लेना पड़ता है, वो भी है। तो शास्त्र बताते हैं ब्राह्मण लोग जो होते लोगों का चैरिटी ग्रहण करके उसके ऊपर उपकार करते हैं, क्योंकि उसका जो कमाई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कमाई कैसी होती है, अधर्म द्वारा होती है, धार्मिक कमाई नहीं होती है। हाँ, धर्म जो पैसा कमाता है वो चैरिटी बेस्ड है, वो हाईएस्ट चैरिटी है। मगर ज़्यादातर लोग पैसा कमाते अन्याय न धन संचित, गीता के अंदर भगवान बताते हैं कैसे धन संचित करते हैं लोग आजकल, अन्याय द्वारा। ऐसे कुछ ब्लैक मार्केट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, अलग प्रकार से धन संचित करते। तो ये धन अगर किसी कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा तो उसके साथ जो पाप आ रहा है ना वो भी लेना पड़ता है। और पाप का अगर ये सब लेते रहेंगे तो पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा ना, पाप के बोझे के नीचे व्यक्ति डब जाएगा पूरा उधर। तो ये तो कोई प्रामाणिक ब्राह्मण या प्रामाणिक सन्यासी जो है, जो परम शुद्ध है, प्योर है,
ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति की चैरिटी ग्रहण करने के बाद भी उससे प्रभावित नहीं होते, ऊपर से ऐसे व्यक्ति के ऊपर उपकार करते हैं। क्योंकि हर पैसा जो है कृष्ण भागवत में लगा जाना चाहिए, भगवान की सेवा के अंदर। तो वो भी, और खास करके लोग तो एक दो दिन में तुरंत अपना काला बाजार तो खत्म नहीं कर पाएंगे, हाँ, अपना जो ब्लैक मार्केट खत्म नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए समझ देना चाहिए और बताना चाहिए कि धीरे धीरे आप सही रास्ता अपनाइए यहाँ। तो ये है। और दूसरा एक चीज़ बताते हैं कि व्यक्ति जब रिटायर होता है, यहाँ उदाहरण दिया कि उसको अपना 50% आय जो है तुरंत कृष्ण भाव लगा देना चाहिए। क्यों? तो इसके पीछे भी कारण है ऐसा। इसीलिए क्योंकि जब मर जाएंगे ना हम लोग, तो पूरा जो अटैचमेंट लेके जाएंगे, साथ में अटैचमेंट लेके जाएंगे। क्योंकि हमारी मृत्यु जब होती है तो जो जो भौतिक चीज़ हमारे पास पड़ी है उसमें हमारे पास अटैचमेंट रहता है पूरा, हाँ, पैसों के अंदर, घर में कोई वस्तु है उसके अंदर, मकान के अंदर, बच्चों के अंदर, पत्नी के अंदर, ये सब अटैचमेंट बना रहता है। और जब मृत्यु आती है ना, अटैचमेंट बहुत परेशान करता है, हाँ, वो पीसफुली अपने शरीर को छोड़ सकता, डिटैच होकर पूरा। क्योंकि तो इसलिए अगर व्यक्ति पीसफुल बनना चाहता है, हाँ, शांत बनना चाहता है, तो उसको यहाँ बताते हैं उसको अपना 50% आय जो है वो कृष्ण भाव में लगाना चाहिए। वो बहुत शांति में फील करेगा अपने आप को, और जितना संग्रह करेगा उतना वो अशांत होगा। क्योंकि भौतिक संपदा जो है कभी व्यक्ति को शांति प्रदान करती नहीं, हमेशा अशांति ही बनी रहती है उससे। और जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो चलो धन की बात हुई, 50% धन की बात हुई, हाँ, धीरे धीरे हम समझेंगे धन क्या, हमको हमारे आपको भी भगवान को अर्पण करना चाहिए, तो और ज़रा पीसफुलनेस मिलेगी, और ज़्यादा शांति मिलेगी। तो अल्टीमेटली शरणागति भगवान की, हाँ, कि हम शरणागति ले, और शरणागति से क्या होता है, व्यक्ति पूरा शांति प्राप्त करता है। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा भगवान के पास से हटता है, थोड़ा अपना सुख के लिए प्रयास करता है, तुरंत उसके मन में शांति चालू हो जाती है। तो ये यहाँ हम समझ सकते हैं कि चैरिटी जो खास करके ब्राह्मणों को संन्यास के लिए है, दरिद्र नारायण के लिए नहीं थी, क्योंकि कोई गरीब नहीं था। सब लोग वॉलेंटरीली गरीब बनते थे, स्वेच्छा से गरीब बनते थे। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं था, उनके पास कोई स्किल नहीं था, सब कुछ है, इसीलिए वो, उनके पास टैलेंट है, उनके पास स्किल है, इसीलिए गरीब बनते हैं। उनको पता है कि ये सब चीज़ों में टाइम बिगाड़ना नहीं है हमको, हाँ, हमारा समय कहाँ लगाना है, हमको कृष्ण भावनामृत के अंदर, हाँ, और कृष्ण भाव संवर्धन करके हमको ये जन्म मृत्यु चक्कर खत्म करना है। कितने जन्मों से व्यक्ति फंसा हुआ है, वहाँ से निकलना है। इसलिए मिनिमम चीज को ग्रहण करते थे, मिनिमम चीज को। निरंतर नाम लयो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्ण रे चरण। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सिंचकर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगी। तात्पर्य, कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की थी कि हर व्यक्ति उनकी शरण में जाए। सरधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क। कृष्ण आश्वस्त करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है, किंतु कृष्ण कह रहे हैं कि यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो वे पाप कर्मों के फलों से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। किंतु आधुनिक सभ्यता ना तो कृष्ण में रुचि रखती है, ना पापमय कर्मों से छुटकारा पाने में, इसलिए लोग कष्ट भोग रहे हैं। शरणागति ही भगवद गीता का आखिरी उपदेश है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए शिष्कर होगा कि हरिदास ठाकुर के उपदेश अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करे। तो एक कंसेशन दिया है यहाँ
हाँ, पहले तो फर्स्ट क्लास क्या है, भगवान का पुनः शरणागत हो जाना। अगर कोई व्यक्ति तुरंत भगवान की शरणागति नहीं ले पाता है तो उनके लिए हरिदास ठाकुर क्या बताते हैं, निरंतर क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो एक थोड़ा कंसेशन दिया थोड़ा। हम कृष्ण आंदोलन में अपने आइनों को माला पर हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करते रहने की शिक्षा देते हैं। जो लोग इसके अभ्यस्त नहीं हैं उनको माला पर कम से कम 16 माला जप करने का उपदेश दिया जाता है, जिससे वे प्रशिक्षित हो जाए। तो क्या शिक्षण डाउन क्या है हमारे लिए, भगवान की शरणागति प्राप्त करने का एक माध्यम है। अभी शिक्षण डाउन कर रहे हैं, हम शरणागति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी हमारा जो भजन है उसमें क्या है, थोड़ी कचास, थोड़ी कमी है उसके अंदर। तो मुख्य क्या है, शरणागति लेना है। और व्यक्ति शरणागति लेगा तो अपने आप सब हो जाएगा, मगर वो नहीं हो रहा है, इसलिए पहले क्या करो, अभ्यास करो भगवान नाम लेने का। भगवान नाम लेंगे लेंगे लेंगे, नाम में जाएगा, हाँ, कान के द्वारा अंदर उतरेगा, हृदय के अंदर सुनेंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे। क्योंकि ये जो नाम है ना, एक सूर्य के प्रकाश, सूर्य की तरह है, वो कान में जाकर हृदय के अंदर प्रकाशित करता है, हाँ, एक प्रकाश देता है, हमारी बुद्धि को जागृत करता है। हम समझ पाते हैं वास्तव में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण भगवान है, ये भौतिक जगत के अंदर हम कैसे फंसे हुए हैं, क्या भौतिक विषय है, ये सब चीज़ को हम देख पाते हैं। और फिर हम अपने आप को पूरा आश्वस्त कर पाते हैं कि कृष्ण को शरण में जाना वही क्या है, परम कल्याण है। तो ये धीरे धीरे व्यक्ति जब भगवान नाम लेगा तो ये ज्ञान उसके अंदर आएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम, तो ये सब क्लियर होता है। अन्यथा श्री चैतन्य महापुरुष ने शिक्षा दी है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये भी एक उपदेश है। अगर कोई व्यक्ति भगवान नाम लेना चाहता है, ये क्या करो, इधर बांधो। क्या बांधना है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। कौन हो पाएगा ऐसा, कौन हो पाएगा, कौन अपने आप को तुच्छ मानेगा। हम खाली बोलते तुच्छ तुच्छ, कौन अंदर से पूरा जेन्युइनली अपने आप को तुच्छ समझता है कि मैं बहुत एक सूक्ष्म जीव हूँ, जगत के अंदर फंसा हुआ हूँ, केवल भगवान की कृपा पर आश्रित हूँ। तो ये जब व्यक्ति सोचता है कि भगवान इतने महान है और मैं इतना तुच्छ जीव जो हूँ, जगत के अंदर पड़ा हूँ, और मेरे पास जो भी कोई भौतिक संपदा है उसको मैं मानता हूँ मेरा है और उसका गर्व करता हूँ। तो ये सब चला जाएगा जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जानेगा कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, हाँ, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, नम्र हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज को प्रश्न करते हैं लोग, गुरु महाराज नम्र कैसे बने, नम्र कैसे बने, नींद आ रहा है, मुँह धो लो, मुँह धो क्या जाओ, नम्र कैसे बने, कई बार प्रश्न करते हैं। तो गुरु महाराज उनको सामने पूछते हैं, ठीक है आपको गर्व किस बात का है। काउंटर क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, आपको गर्व किस बात का है, किस बात का गर्व है, थोड़ा सोचना चाहिए, किस बात का गर्व है मुझे, क्या है मेरे पास, किस बात का मैं गर्व करता हूँ। तो अगर हम गर्व कर रहे हैं वो सब हमारा मिथ्या गर्व है। और होता है व्यक्ति को गर्व, थोड़ा कुछ उसके पास कुछ भौतिक योग्यता होती है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त होता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री। और जनरली सब साथ में होता है, अच्छा जन्म, पैसा, सुंदरता, बुद्धि, ये सब एक साथ में मिलता है पूरा। और व्यक्ति जब ये सब चीज़ मिलता है तो उससे क्या हो जाता है, वो दम भी हो जाता है, हाँ मेरे पास ये है। मगर ये क्या है, क्षणिक है, जैसे आकाश के अंदर बिजली होती है, क्या होता है, खत्म। ऐसे जितने भी जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री है वो क्या है, क्षणिक है, ज़्यादा समय टिकने वाली नहीं। तो किस बात का गर्व कर रहे हैं, किस बात का गर्व होना चाहिए। तो जो व्यक्ति समझता है, जानता है, तो ऐसे मिथ्या गर्व करता
तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन सदा दे। और वो फिर हर जीव को सम्मान करता है, खुद मान की इच्छा रखते नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे अंदर क्या है कि लोग मेरा सम्मान करें। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई हमारा सम्मान करे। जनरली क्या होता है, लोग भौतिकवादी लोग सम्मान चाहते हैं, इन लोग हमारा सम्मान करें। अगर वो सम्मान नहीं है फिर भी किसी तरह सम्मान लेने के लिए कुछ करते। हम देखते बहुत पैसे वाले होंगे, उनको सम्मान चाहिए तो क्या करेंगे, कोई चैरिटी करेंगे या तो फिर कोई हॉस्पिटल खुलाएंगे, कोई दान करते। आजकल हम देखते सब लोग ऐसे वीडियो बनाएंगे सब अपना अपना कि देखो मैं भूख खिलाता हूँ, मैं बीमारों का सेवा करता हूँ, और वीडियो बना के सबको भेजेंगे। तो उससे क्या होगा, लोग सोचेंगे हाँ क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो उससे सम्मान प्राप्त करना होता है, रिस्पेक्ट प्राप्त करना होता है। तो ये भक्तों को ऐसे कोई रिस्पेक्ट इच्छा नहीं है, कोई रिस्पेक्ट इच्छा नहीं है। अमानिना मान देना, अन्यों को सम्मान करते हैं, खुद रिस्पेक्ट। ऐसा जब व्यक्ति की चेतना होगी, यह चेतना पे जब व्यक्ति आएगा इस प्रकार से, तो वो भगवान को हृदय से पुकार पाएगा, कृष्ण को हृदय से उसका नाम बोल पाएगा, उसको प्रार्थना कर पाएगा। कुंती महाराज ने बता दिया, जो लोग जिनमें ऐश्वर्य सुतश्री वाले हैं वो हृदय से आपका नाम कभी पुकार सकते हैं। ठीक है, मुंह से हरे कृष्ण बोल देंगे, मगर जो हृदय से पुकारना है भगवान को, वो तो जब व्यक्ति ये लेवल पे आएगा तभी हो जाएगा उसको, कि वो जानेगा मैं तुच्छ हूँ, भगवान महान है और सम्मान की। तो ये चेतना क्या होती है, ये चेतना सही चेतना है भगवान को पुकारने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है निरंतर भगवान का कीर्तन करता रहता है, उसके कीर्तन में डिस्टर्बेंस आता नहीं। बाकी लोग का कीर्तन क्या हो जाएगा, सब हो जाता है। अपने आप को तिनके से भी शुद्र समझते हुए विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्तों को वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। सदा का अर्थ है सर्वदा। हरिदास ठाकुर कहते हैं निरंतर नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र का जब बिना रुके करते रहो निरंतर। नाम जो है जबान को छोड़ता नहीं, हमको छोड़ना पड़ता, अभी थक गए, एक बार नाम चढ़ गया वो छूटता। कीर्तनीय सदा हरि। यदि कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले, किंतु लोग अपने पाप कर्मों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबंध्यन्ते नराधमः। पाप करने वाले धूर्त तथा मूर्ख अधम जन अचानक कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। तो भी यदि वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना शुरू कर दे और तुलसी की सेवा करें तो शीघ्र ही समर्पण करने में समर्थ हो सकते हैं। दो चीज है यहाँ। ऐसे पापी व्यक्ति भी अगर हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, तुलसी का सेवा करेगा, तो वो समर्थ हो जाएगा भगवान को समर्पण करने में। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य कृष्ण के चरण कमलों में आत्मा समर्पण करना है, किंतु यदि वह ऐसा नहीं कर सके तो उसे इसी विधि को अपनाना चाहिए जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम विश्व सेवक नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने किया। कृष्ण मानवत में सफलता पाने की यही विधि है। तो ये साधना भक्ति है। क्या है ये, क्या साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति भगवान की शरणागति ले, उनकी राग भक्ति के पहुंचे। एत बलि तारे नाम उपदेश कोरी उठिला चलीला ठाकुर बलि हरि हरि। इस तरह वेश्या को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरिदास ठाकुर उठे और लगातार हरि हरि कीर्तन करते हुए चले गए। तबे सही वेश्या गुरुर आज्ञा लैला गृह वित्त जयशिला ब्राह्मण दिला। तत्पश्चात उस वेश्या ने अपने आप जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। तात्पर्य, कहीं कहीं गृहवृत्त के स्थान पर गृहवृत्ति शब्द पाया जाता है। वृत्ति का अर्थ है पैसा, पैसा नहीं पेशा, ऑक्यूपेशन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। हाँ, ऑक्यूपेशन। विश्व की गृहवृत्ति तो मूर्ख लोगों को मोहित करके
उन्हें संभोग के लिए प्रवृत्त करना था। किंतु यहाँ पर गृहवृत्ति का शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है। उचित शब्द तो है गृहवित्त ही है, जिसका अर्थ है उसके पास जो भी घर पर था, उसने जो कुछ भी वेश्यावृत्ति से कमाया था वह पापमय जीवन की कमाई थी। जब ऐसी संपत्ति ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दी जाती है तो उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के फलस्वरूप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इससे दान देने वाले को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है, क्योंकि वह इस प्रकार पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा लेता है। जैसा कि कृष्ण वचन देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से बचा दूंगा। जब हमारे कृष्ण भावनाभावित भक्त दान मांगने या सदस्यता शुल्क एकत्र करने जाते हैं तो इस तरह से जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग कृष्ण भावनाभावित को सारे संसार में प्रसारित करने के लिए किया जाता है। कृष्ण भावनाभावित भक्त दूसरों का धन कृष्ण सेवा के लिए एकत्र करते हैं और वे कृष्ण प्रसाद खाकर तथा कृष्ण जो कुछ भी उनके जीवन निर्वाह के लिए देते हैं उसी से तुष्ट होते हैं। वे भौतिक सुविधाओं की इच्छा नहीं करते। एक बार हमारे गुरु महाराज हमारा आश्रम देखा यहाँ, महाराज बोले आश्रम के अंदर 50 लोग रह सकते हैं। कितने ले सकते हैं? एक रूम के अंदर। और एक बार मुझे बताया ब्रह्मचर्य के रहना वो सिंपल होना चाहिए। एक कुटिया बनाओ, उसमें रहो अंदर लाइट पंखा कुछ नहीं, सिंपल रहेगा उधर, सरल जीवन एकदम, उसी से तुष्ट होना चाहिए। वे भौतिक सुविधाओं की इच्छा नहीं करते, किंतु वेश्या या अन्य इसी की तरह की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कष्ट सहते हैं और इस तरह उन्हें पापों के फलों से मुक्त कराते हैं। एक वैष्णव गुरु धन या अन्य भेंट स्वीकार करता है, किंतु वह इनका उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता। एक शुद्ध वैष्णव अपने आप को एक भी व्यक्ति को पाप के फल से छुड़ा पाने में असमर्थ मानता है, किंतु किसी की गाढ़ी कमाई को भगवान की सेवा में लगाकर वह उसे पाप के फलों से मुक्त कराता है। ऐसा वैष्णव गुरु कभी भी अपने शिष्यों के उपहारों पर आश्रित नहीं रहता। हरिदास ठाकुर के उपदेश का पालन करके शुद्ध वैष्णव अपने लिए किसी एक पैसे भी नहीं देता, अपितु वह अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है कि उसके पास जो भी हो उसे भगवान की सेवा में खर्च कर दे। तो ये वैष्णव नहीं सोचता है कि उससे मैं ग्रहण करके उसके पापों से मुक्त करूंगा। वो सोचता है कि मैं खुद पाप के ढेरों से खड़ा हूँ, दूसरों का पाप क्यों लूंगा, कैसे लूंगा वहाँ। मगर वो भगवान की सेवा में कमाई को लगा देते हैं जिससे उसको फायदा हो। कहानी एक डाकोर है, डाकोर मंदिर हमारा, वहाँ एक ऐसा एक घटना हुआ था। वहाँ भी एक वेश्या रहती थी, तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया था। तो एक बार उसने क्या किया, उसने भगवान के लिए सोने का मुकुट बनाया कि मुझे भगवान को क्या देना है, सोने का मुकुट चढ़ाना है। तो वो गई देने के लिए वो ब्राह्मणों को कि मेरा मुकुट मैं लिया है, वो भगवान को दो। ब्राह्मणों को मना कर दिया, तुम्हारा पाप वाला पैसा भगवान को नहीं चढ़ेगा, इधर वहाँ चली जाओ यहाँ से, ये सब ऐसा भेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे इधर। तो जनरली क्या था, वो थोड़ी भक्त थी, तो ऐसा बताया कि भगवान रणछोड़ राय जी ने खुद वो मुकुट छीन लिया और खुद पहन लिया वहाँ इधर। अभी वो मुकुट वहाँ है, सोने का मुकुट है उधर पहनाते। हर पूर्णिमा के दिन वो मुकुट चढ़ता है। कोई गया हुआ दर्शन करने तो उनको पता होगा उधर डाकोर के अंदर बताए। तो ऐसे कोई ऐसे व्यवस्था के कहा ऐसे काम में लग जाता है। और इस भगवान जो होते हैं वो उसका उद्धार करने के लिए क्या है, वो सेवा स्वीकार कर लेते हैं उनका, कि जिससे क्या वो धीरे धीरे स्थिति से बाहर निकले। क्योंकि देखो भगवान का स्वभाव है ऐसा, क्या होता है, जो कि जितना पापी होता है ना उनके वो भगवान ज़्यादा दया करते हैं। कल एक पढ़ रहा था मैं, वो विदुर जी बता रहे थे धृतराष्ट्र को, वो बता रहे देखो मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों समान है। विदुर जी बताए, धृतराष्ट्र बता विदुर जी को बताया देखो मैंने पांडवों को मन में भेद दिया, अभी मैं चैन नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि जिससे मेरा और पांडव दोनों का हित हो, ये बताओ। तो विदुर जी ने सच बता दिया
कि तुम्हारे पुत्र ने गलती किया है, तुम वापस पांडवों को बुलाओ, उनका राज्य दे दो और इस प्रकार से उनसे मित्रता कर दो। तुम्हारे पुत्र मूर्ख है, वो समझाओ, कंट्रोल में रखो उनको। तो धृतराष्ट्र गुस्सा हो गया, बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम पांडवों का पक्ष ले रहे हो, मेरे ही पुत्र है ना, तुम्हारे भी और पांडव तुम्हारे लिए सेम ही है, तुम क्यों पांडवों का पक्ष लेते हो और कौरवों का पक्ष लेते नहीं हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। विदुर जी ने बताया नो डाउट मेरे लिए दोनों ही समान है, मैं दोनों का ही चाहता हूं, मगर अभी पांडव लोग जो है वो कैसी स्थिति में है, दीन अवस्था में है, इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा हृदय जो है उनकी ओर जा रहा है उधर। ऐसे ही भगवान जो है उनके लिए सभी जीव क्या होते हैं, समान होते हैं, मगर जीव जीव बहुत गिरा होता है ना, भगवान का ध्यान उधर चला जाता है, उधर वो ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं। तो ज्यादा गिरा होता है तो भगवान उसके बारे में सोचते हैं कि भगवान की दया को ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं, पंडित धनी कुलीन बड़ो अभिमानी। हाँ सुना है आपने ऐसा, पंडित कुलीन धनी बड़ो अभिमानी, दीने दया करे भगवान। जो पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान है, कुलीन है, अपने आप को मानता है मैं कुलीन परिवार में पैदा हुआ हूं, धनी है, बड़ो अभिमानी, वो क्या होते हैं, उनको बहुत बड़ा अभिमान होता है, दीने दयार करे भगवान, मगर जो दीन है उनके ऊपर क्या करते हैं, भगवान दया करते हैं। तो इसे निष्किंचन अकिंचन ये शब्द आते हैं भागवतम में, अकिंचन गोचरा, भगवान कृष्ण में अकिंचन व्यक्ति की क्या है, संपत्ति है, अकिंचन गोचरा। तो दीन यानी कि ऐसा नहीं कि तो पैसे वाला होता है वो भी दीन हो सकता है, उसकी चेतना से पूरा वो अगर गिरा हुआ है तो उसके ऊपर भी दया आती है कि वो भी क्या दयनीय स्थिति में है। तो जो व्यक्ति दीनहीन है ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान का अटेंशन जा जाता है, वो ज्यादा भगवान उसका बारे में सोचते हैं, ज्यादा उसके उद्धार के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम देखते हैं, अभी हमने कीर्तन गाया, नरोत्तम दास ठाकुर जो बताते हैं, पतित पावन हेतु तव अवतार, मुसामा पतित प्रभु ना पाइए, मेरे से पतित तो आपको कोई दूसरा मिलेगा नहीं। अभी नरोत्तम दास ठाकुर कितने महान आचार्य है, कितने बड़े वो श्रेष्ठ आचार्य है। क्या वो खाली बस दिखाने के लिए लिखते यहाँ कि भाई मैं कीरावा हूँ, खाली बस एक कविता लिख दिया। वो अपने हृदय में ऐसा भाव फील करते हैं कि वास्तव में मैं एकदम गिरा हुआ हूँ, भगवान आप क्या करो, मेरा उद्धार करो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार इसकी भावना होती है, भगवान की दया को आकर्षित करता है वो, क्योंकि वो समझता है कि उसको भगवान की आवश्यकता है। पर जो कुलीन धनी पंडित, उसके पास जो भी कुछ होगा उससे क्या हो जाएगा, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री, थोड़ा गर्वित होगा, अहंकारी होगा, तो भगवान की दया को आकर्षित कर पाएगा नहीं वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है यहाँ। माठा मूडी एक वस्त्रे रहिल सई गरे, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम ग्रहण करे। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वेश्या ने अपना सिर मुंडा डाला और केवल एक वस्त्र पहनने उसी कमरे में रहने लगी। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। वह दिन रात जप करती रहती थी। जनरली स्त्री अपना माथा कब मुंडाती है, उसका पति मर जाए तब। ये हमारा वैदिक संस्कृति है, माथा मुंडा देता। खास करके जो स्त्री का हस्बैंड नहीं है उनको ज़्यादा फैशन नहीं होना चाहिए उनका तो उनके लिए तो सिर मुंडा देना है, बोरा शोक मुक्त रहना चाहिए, शोक युक्त होना चाहिए। आजकल तो कोई नियम पालन नहीं करते हैं, मगर पहले था। एक बार मुझे महाराज बताए, एक हमारे भक्त है चितरी प्रभु, उनकी सिस्टर है, ज़्यादा उम्र नहीं उनकी, 35 साल की उम्र होगी, उसका हस्बैंड गुजर गया, उसका सिर भी से मुंडा दिया पूरा भी ऐसे। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता था पूरा। आजकल तिरुपति में जाके मुड़ाते सब लोग, हाँ वो तो भौतिक इच्छा मानने के लिए तो भी ठीक भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप है ये, सिर मुड़ाना भी खासकर स्त्रियों के लिए।
तुलसी सेवन करे चवन उपवास, इंद्रिय दमन होइला प्रेमेर प्रकाश। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगे। वह नियमित भोजन ना खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती, और यदि कुछ ना मिलता तो उपवास करती। इस तरह से बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया, और जो ही उसकी इंद्रिय वश में हो गई वही उसे ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। मित भुक्त भक्तों को बताते हैं, मित भुक्त जितना आवश्यक इतना खाना, और ये बहुत जरूरी है जो खास के इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं ज़्यादा खाएंगे तो इंद्रिय ज़्यादा बल वाली होगी, ज़्यादा बलशाली होगी, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति मांगेगी। इसलिए भक्तों को क्या चाहिए, कम खाना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे तो फिर इंद्रियों को दमन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो तो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो साधक अवस्था में वो तो शुद्ध भक्त नहीं अभी। हाँ, तो उसके लिए क्या है, ये नियम पालन करना जरूरी है। उधर जितना कम खाएगा उतना इंद्रिय शक्तिहीन हो जाएगी, और फिर क्या होगा, इतना इंद्रिय तृप्ति वो मांगेगी नहीं, तो उसको कंट्रोल करना आसान है। उपनिषद में बताए जैसे घोड़े को वश में करना होता है, तो घोड़े को ज़्यादा खींचोगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल में नहीं होगे। अब छोड़ दोगे तो भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा खींचो थोड़ा छोड़ो, थोड़ा खींचो थोड़ा छोड़ो, ऐसे ऐसे उसको नियंत्रण में रखना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से उसके सेंसेस कंट्रोल में आ गई पूरी, और धीरे धीरे उसके अंदर ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने चालू हो गए। प्रसिद्ध वैष्णवी होइले परम महांति, बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शन दे आंति। इस तरह वह वैश्या विख्यात भक्तिन बन गई, आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई, और उनके बड़े बड़े वैष्णव उनके दर्शन के लिए आने लगे। बड़े बड़े वैष्णव भक्त वैष्णव को मिलने में रुचि नहीं रखते, कि जब कोई वैश्या या अन्य पतितात्मा वैष्णव बन जाते हैं तो बड़े बड़े वैष्णव उनके दर्शन में रुचि लेते हैं। यदि वैष्णव सिद्धांतों का पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। जो भक्त इन सिद्धांतों का पालन करता है वह भौतिक स्तर पर नहीं रहता, इसलिए किसी के जन्म स्थान का नहीं अपितु सिद्धांत का कड़काई से पालन करने पर विचार करना चाहिए। अनेक भक्त यूरोप तथा अमेरिका से आकर हमारे कृष्ण मानव आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, किंतु उन्हें यूरोपियन वैष्णव या अमेरिकन वैष्णव नहीं मानना चाहिए। वैष्णव तो वैष्णव होता है, इसलिए उसे वैष्णव को प्राप्त होने वाले समस्त सम्मान दिया जाना चाहिए। वैशार चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदास महिमा कहे करी नमस्कार। वैश्य का उन्नत चरित्र देखकर सारे लोग चकित थे। सारे लोगों ने हरिदास के प्रभाव का गुणगान किया और उन्हें नमस्कार किया। तात्पर्य कहा गया है कि फलेना परिचयित, मनुष्य को अपने कर्मों के फल से पहचाना जाता है। वैष्णव समाज में कई प्रकार के वैष्णव हैं। उनमें से कुछ गोस्वामी कहलाते हैं, कुछ स्वामी और कुछ प्रभु और कुछ प्रभुपाद, किंतु कोई भी मात्र ऐसे नाम से नहीं पहचाना जाता। जब कोई गुरु अपने शिष्यों के चरित्र को बदल देता है तो उसे सच्चा गुरु माना जाता है। हरिदास ठाकुर ने सचमुच ही पेशेवर वैश्य के चरित्र को बदल दिया। लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की, इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। तो ये क्या है, प्रमाण है, फले न परिचय। हम देखिए श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु भाई जो थे बहुत निंदा किया कि प्रभुपाद टाइटल किसके होना चाहिए, खाली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए नहीं, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी के लिए नहीं वहाँ। मगर हम देखते हैं कि इसी भक्तिवेदांत स्वामी जो है वो भी कुछ कम नहीं है। कितने पापी लोगों का जीवन चेंज किया, तो ऑब्वियसली वो क्या है, शक्ति संपन्न व्यक्ति है, तो उनके लिए ये टाइटल उपयुक्त है पूरा प्रभुपाद। खाली नाम के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो अपने जो डिसाइपल है, शिष्य है, उनका पूरा जीवन चेंज करते हैं पूरा, तो वो महत्वपूर्ण है। रामचंद्र खान अपराध बीज कैला, सही बीजे वृक्ष ओइला आगे ते फलीला। हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए वेश्या को प्रेरित करने के रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध के बीज को उगने दिया। बाद में यह बीज एक वृक्ष बन गया और जब वह फला तो रामचंद्र खान ने उसके फल चाखे।
महद अपराधे फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाया कई सुन भक्तगण। उच्च भक्त के चरण कमल पर अपराध के से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इस घटनाओं से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं वह सब बताऊंगा जो घटित हुआ है। हे भक्तों, उसे सुनो। सहजई अवैष्णव रामचंद्र खान, हरिदासेर अपराधे कैला असुर सम्मान। रामचंद्र खान स्वभावत अभक्त था। अब हरिदास ठाकुर के चरणों पर अपराध करके वह पूरा आसुरिक नास्तिक जैसा बन गया। वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, बहुदिनेर अपराधे पाइला परिणाम। वैष्णव धर्म की निंदा करने तथा दीर्घकाल तक भक्तों का अपमान करने के कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिला। तात्पर्य, रामचंद्र खान विष्णु तथा वैष्णव के चरण कमलों का बड़ा अपराधी था। जिस तरह ब्राह्मण पिता विश्वशर्वा से उत्पन्न होने पर भी रावण और असुर या राक्षस इसलिए कहा गए क्योंकि उसने भगवान रामचंद्र तथा हनुमान के प्रति अपराध किए थे। उसी तरह रामचंद्र खान भी ऐसा असुर बना क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर तथा अन्यों के प्रति अपराध किए थे। आप देखो, रामचंद्र खान और दूसरे सामने देखते जगाई मदाई, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, जगाई मदाई क्या थे? वही पापी थे, लपट थे, सब प्रकार दुराचारी थे। और कौन ये? रामचंद्र खान जमींदार है, कुलीन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है उसका, बताया इधर। मगर जगाई मदाई जो थे उसने वैष्णव का अपराध किया, नित्यानंद को मारा। मगर क्या हुआ? उसने क्षमा मांग लिया, मेरे गलती हुआ है, क्षमा कर दो। वो गिर गए उनके चरणों में और नित्यानंद प्रभु की दया से क्या हो गए? वो छूट गए। ये रामचंद्र खान जो है वो गिरा नहीं, वो चरणों में गिरा, इसलिए उसका अपराध क्या हुआ? अंदर से और बढ़ता गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। हम देखिए क्या हुआ आगे। नित्यानंद गोस्वामी गोड़े तबे आइला, प्रेम पचारित तबे भ्रमित लागिला। जब नित्यानंद प्रभु भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने बंगाल लौटे आए तो वे सारे देश में भ्रमण करने लगे। प्रेम प्रचारण और पाषंड डलन, दो ही कार्य अद्भुत करे भ्रमण। भगवान के सर्वाधिक समर्पित भक्त नित्यानंद प्रभु दो कार्य से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करके तथा नास्तिकों को परास्त और दमन करने के उद्देश्य से देश भर में भ्रमण करने लगे। भगवद गीता में 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण दो कारणों से प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, भक्तों का उद्धार करने तथा भक्तों का विनाश करने। उनके भक्तों को के भी इसी तरह के दो कार्य होते हैं, कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना तथा सभी प्रकार के नास्तिक असुरों को परास्त करना। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का इस तरह पालन कर रहे थे। जो लोग नित्यानंद प्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करते हैं वे ऐसा ही कार्य करते हैं। भक्तों की दो श्रेणियां हैं, एक गोष्ठी आनंदी कहलाती है और दूसरी भजना आनंदी। जो भक्त प्रचार नहीं करता किंतु भक्ति कार्यों में सदा लगा रहता है वह भजनानंदी कहलाता है। जबकि भक्ति में कुशल होने के साथ ही जो भक्ति संप्रदाय का प्रचार भी करता है तथा सभी प्रकार के नास्तिक को परास्त करता है वह गोष्ठी आनंदी कहलाता है। तो दो प्रकार के भक्तों के बारे में बताएं। सर्वज्ञ नित्यानंद आइला तार अगरे, आसिया बसीला दुर्गा मंडपे ऊपरे। भगवान नित्यानंद जो कि पुनः प्रसन्न भगवान होने के कारण सर्वज्ञ है, रामचंद्र खान के घर आए और दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए। धनी हिंदू भद्रजन अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा के लिए दुर्गा मंडप बनाते हैं। इस तरह प्रतिवर्ष वे सितंबर अक्टूबर यानी कि अश्विन मास में देवी पूजा करते थे। रामचंद्र खान के घर में भी ऐसा दुर्गा मंडप था। अनेका लोक जना संगे अंगना भरिला, भीतर होते रामचंद्र सेवक पठाइला। जब दुर्गा मंडप तथा आंगन लोगों की भीड़ से भर गया तो रामचंद्र खान ने घर के भीतर से अपने नौकर को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा। तात्पर्य, उन दिनों और आज भी सम्मानित व्यक्ति के महल समान मकान विशेषतया बंगाल के गांवों में दो भागों में बटे होते थे। भीतरी भाग विशेष रूप से परिवार के लिए होता था जहाँ स्त्रियां पर्दे में रहती थी, यह भाग भीतरी बाड़ी कहता था। बाहरी भाग यानी कि बहरी बाड़ी में सामान्य व्यक्ति आगंतुकों को सत्कार करने
तथा अपना कार्यकलाप रखते थे। दुर्गा मंडप बहिर्बाड़ी का ही अंग होता था। इस तरह जब नित्यानंद प्रभु बहिर्बाड़ी में प्रविष्ट हुए तो रामचंद्र खान अपने परिवारजनों के साथ भीतरवाड़ी में था। जब नित्यानंद प्रभु आए तो रामचंद्र खान ने स्वयं उनका स्वागत नहीं किया, अभी तो नौकर को अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचित करने के लिए भेजा कि वे चले जाए। सेवक बले गोसानित मोरे पठाईला खान, गृहस्थेरा घरे तुम्हारा दिवा वासस्थान। उस नौकर ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, हे महाशय, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है कि मैं आपको किसी सामान्य व्यक्ति के घर में रहने का स्थान दूं। गोवाइला गौशाला यह अत्यंत विस्तार, यह संकीर्ण स्थल तुम्हारा मनुष्य पार। आप किसी ग्वाले के घर पर जा सकते हैं क्योंकि गौशाला विस्तृत होती है, जबकि यह दुर्गा मंडप में स्थान अपर्याप्त है क्योंकि आपके साथ अनेक अनुयायी है। भीतर आचिया सोनी क्रोधे बाहरिल, अट्ट अट्ट हासी गोसानी करीले लागिल। जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर का ये उपदेश सुना तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और बाहर आ गए। उच्च स्वर से हंसते हुए वे इस प्रकार बोले, सत्य कहे यही गर मोरा योग्य नय, मृच्छे गोवध करे तार योग्य होय। रामचंद्र खान ने ठीक ही कहा है, यह स्थान मेरे लिए अनुपयुक्त है, यह गोवध करने वाले मांसाहारियों के लिए उपयुक्त है। तो ये श्राप दे दिया उसको, क्या तुम्हारा घर जो है हमारे भक्तों के रहने लायक नहीं है, मांसाहारियों के लिए रहने के लायक है पूरा। एक तो बोली क्रोधे गोसानी उठल चलीला, तारे डंडे दीते से ग्राम ना रहीला। यह कहकर प्रभु उठे और क्रुद्ध होकर चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए वे इस गांव में भी नहीं रुके, वो गांव भी छोड़ दिया। यहाँ रामचंद्र खान सेवक के आज्ञा दिला, कोसानी जा वसीला तार माटी खुदाइला। रामचंद्र खान ने नौकर को आदेश दिया कि जहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे उस स्थान की मिट्टी खुद डाले। क्यों? क्योंकि शुद्ध हो गई सब। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल देने के सब भागते हैं और रास्कल क्या कर रहा है, ये उसको निकाल के फेंक दो सब पूरा। गोमय जल लेपित सब मंदिर पांगण, तबु रामचंद्र मन होइला परशन। दुर्गा मंदिर तथा आंगन को शुद्ध करने के लिए रामचंद्र खान ने उन्हें गोबर मिले जल से छिटकाया और लिपवाया, फिर भी उसका मन प्रसन्न था। उसको शुद्ध करने के लिए गौमूत्र डाला, सब डाला। देखो कितना वो उसका दिमाग घूम गया। दस्यु वृत्ति करे रामचंद्र राजिर ना देय कर, क्रुद्धो यम लिच्छे उजीर आइला तार घर। रामचंद्र खान का पैसा आपत्तिजनक था क्योंकि वह सरकार को कर देने से जी चुरा रहा था, इसलिए सरकारी वित्त मंत्री नाराज था और वह इसके घर आया। आसी से ही दुर्गा मंडप में वास कैला, अवध्यवध करी मांस से घरे रंधाइला। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप में अपना निवास स्थान बनाया। उसने गाय मारी और वहां मांस पकाया उधर वो घर के अंदर। स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र बांधिला, तारा ग्राम लुटे 3 दिन रहिला। उसने रामचंद्र खान को अपनी पत्नी बच्चों सहित बंदी बना लिया और फिर लगातार 3 दिनों तक उसके घर तथा गांव को लूटा। सही घरे 3 दिन करे अमेद्य रंदना, 8 दिन सभा लैया करीला गमना। उसने उसी कमरे में लगातार 3 दिनों तक गौ मांस पकाया, तब अगले दिन अपने अनुयायियों के सहित चला गया। जाति धन जन खानेरा सफल लैला, बहुदिन पर्यंत ग्राम उजाड़ कर रहीला। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान का पद, संपत्ति, अनुयायी छीन लिए। कई दिनों तक गांव उजाड़ बना रखा। महंते अपमान जे देश ग्राम में होय, एक जनारा दूसरे सब देश उजाड़य। जहां भी किसी महान भक्त का अपमान किया जाता है वहां एक व्यक्ति के दोष से सारा गांव या नगर पीड़ित होता है। एक व्यक्ति के दोष के कारण क्या हुआ, पूरा गांव बर्बाद हो गया, पूरा खत्म हो गया। ये क्यों? एक व्यक्ति के अपराध के कारण। ओके, यहां हम समाप्त करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।